हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आप किस तरह अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारी जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ, एकेडमिक लाइफ या सोशल लाइफ जो है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें मुख्तलिफ मौक़ों पे खुद का इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। इस तरह की मुख्तलिफ बातें अपने बारे में बतानी पड़ती हैं। सो एक अच्छा इंट्रोडक्शन ही आपकी एक अच्छी कन्वर्सेशन की ज़मानत है। अगर आपका इंट्रोडक्शन बेहतर हो जाता है, अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो आप अपनी बाकी कन्वर्सेशन के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि आप एक पूरे तमाद अंदाज से बोल रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे इमेजिन करें कि आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं हुआ, आप इंट्रोडक्शन में ही अच्छा नहीं बोल पाए, तो आप नर्वस हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सो ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक आपके लिए एडवाइस है कि आपने हमेशा अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन अपने जहन में तैयार करके रखना है अपने बारे में बताने के लिए। कहीं भी आपको वो कह सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आपको सोचना पड़े कि अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। उसके बजाय आप अपना एक अच्छा इंट्रोडक्शन अपने जहन में हमेशा तैयार करके रखें। सो इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के काबिल हो जाएंगे, और वो भी एक मुतासर कुन अंदाज में। सो अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, और मैं बता दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। इस चैनल पे नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी से कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब, और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें। सबसे पहले ग्रीटिंग्स है। इस पार्ट को देख के ये नहीं कह देना अच्छा ये तो बहुत आसान चीज़ है, चलो छोड़ते हैं इस वीडियो को। न, ये वीडियो एंड तक काफ़ी मज़े की होने जा रही है, सो एंड तक आपने ज़रूर देखना है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स है हेलो और हाय। ये हम यूज़ करते हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन में, जैसे एक टीचर के सामने, अपने बॉस के सामने, जॉब में, अपने से बड़े के साथ। हे, यो, व्हाट्सअप, ये आप यूज़ करते हैं फ्रेंडली कन्वर्सेशन में, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, जब अपने कजन्स के साथ या दोस्तों के साथ बात करें। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, ये आपको पता है आप यूज़ करते हैं जब आपने डे टाइम के मुताबिक किसी को विश करना होता है। और अस्सलाम वालेकुम के लिए आप यूज़ करेंगे पीस बी अपॉन यू। लेकिन अगर नेक्स्ट पर्सन आपके रिलीजन से ही है तो आप उसके लिए अस्सलाम वालेकुम ही यूज़ करें। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको सिखाऊंगा और फिर आपने कमेंट में बताना है अपने बारे में। उससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ आई है या नहीं, और अगर आपको कोई मसला आ रहा होगा तो वो भी मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। अगर कोई गलती आ रही होगी तो मैं ख़त्म करवा दूंगा। सो आपने बताना है अपने बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वन, अपने बारे में बताना, अपना नाम बताना। माई नेम इज़ अहमद, मेरा नाम अहमद है। माई नेम इज़ अहमद आपने ज़्यादातर उस वक्त इस्तेमाल करना होता है जब जो नेक्स्ट पर्सन है जिससे आप बात करें वो आपको देख नहीं पा रहा। सपोज आप दरवाजे के बाहर खड़े हैं, वो दरवाजे के अंदर है, या आप टेलीफोन पे हैं, सो आप अपना नेम बताते हैं इस तरह से। लेकिन अगर वो पर्सन आपको देख रहा है, आप उनके सामने हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अहमद या दिस इज अहमद, राइट। नेक्स्ट वन, अपनी एज के बारे में बताना। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड और आई एम 20, मैं 20 साल का हूँ। सो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड ये थोड़ा लंबा सेंटेंस बन जाता है, तो आप इसको शॉर्ट करके आई एम 20 भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, अपने बारे में बताना कि आप क्या करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ बिजनेस मैन, वट एवर यू आर, आप यहाँ पे लगा देंगे। दिस इज अहमद फ्रॉम टेक यार्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पहले आपके नाम के बारे में बात की है, देन एक कंपनी का नाम लिया है। सो जब भी आपने किसी कंपनी की तरफ से अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है तो आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं। पहले आप अपना नाम लेते हैं और फिर आप उस कंपनी का नाम लेते हैं। This is Ahmed from TechYard. Your name, your company name. I am the CEO of a food company. मैं एक फूड कंपनी का CEO हूँ। I'm in 5th semester of my computer science degree. मैं अब कंप्यूटर साइंस डिग्री के 5वें सेमेस्टर में हूँ। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगले कुछ सेंटेंस जो हम करने लगे हैं वो है एजुकेशन के हवाले से। I am a computer science graduate. मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ। I have a degree in engineering. मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। यहाँ पे आप I have a degree in architect यूज़ कर सकते हैं, I have a degree in designing यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी डिग्री होगी। I am about to graduate. मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। I am about to graduate. I have 2 years of experience in blogging. I have 2 years of experience in blogging. मेरा ब्लॉगिंग में 2 साल का तजुर्बा है। यहाँ से आगे आपका वर्क और आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए फिक्रात होंगे कुछ। जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो, और आगे आपने उस चीज़ का नाम लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्ट, ठीक है।
आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। तो इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आई वर्क एट टेक यार्ड, आई वर्क एट टेक यार्ड, राइट। आई वर्क एट, आगे आपकी कंपनी का नाम। आई एम अ टेक्नीशियन एट टेक यार्ड, यहाँ पे आप अपने बारे में, देन अपना ओहदा यानी आपकी पोजीशन, देन आपकी कंपनी का नेम। आई एम, मैं, टेक्नीशियन आपकी पोजीशन कि आप किस ओहदे पे, किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, और आपकी कंपनी का नाम। आई एम टेक्नीशियन एट टेक यार्ड, मैं टेक यार्ड में टेक्नीशियन हूँ। आई एम फ्रॉम खानेवाल, यहाँ से आगे आपकी प्लेसेस, आपकी लोकेशन के बारे में बात करने के लिए क्या सेंटेंस हम यूज़ करेंगे वो सिखाए जाएंगे। आई एम फ्रॉम खानेवाल, सादा तरीन। आई कम फ्रॉम खानेवाल, मैं खानेवाल से हूँ। दोनों का एक मतलब है, लेकिन कम फ्रॉम क्यों यूज़ किया है? कम फ्रॉम हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी और शहर में हो, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि मैं ओरिजिनली किसी और शहर में हूँ। उसके लिए एक लॉन्ग सेंटेंस भी यूज़ होता है, लेकिन ये है थोड़ा शॉर्ट वन। जैसे ही आप कहेंगे आई कम फ्रॉम खानेवाल, इसका मतलब है कि ये बेसिकली खानेवाल से बिलोंग करता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे है। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन खानेवाल, मेरी पैदाइश और परवरिश खानेवाल में हुई है। अगर आप अपने बारे में कुछ मज़ीद बताना चाहते हैं, कोई आपसे पूछ रहा है कि अपने बारे में मज़ीद बताएं, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ परवरिश हुई, कहाँ पले बड़े हैं, सो आप इस तरह बताते हैं, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन खानेवाल, मेरी पैदाइश और परवरिश खानेवाल में हुई है। इन केस आपकी पैदाइश किसी और जगह हुई है और लेकिन आप बड़े किसी और जगह हैं, आई वॉज बोर्न इन लाहौर बट रेज्ड इन इस्लामाबाद, मेरी पैदाइश लाहौर में जबकि परवरिश इस्लामाबाद में हुई। I am originally from खानेवाल but I am now based in लाहौर, मैं ओरिजिनली खानेवाल से हूँ लेकिन अभी मैं लाहौर में रहता हूँ। सो इसका क्या मतलब है कि जब आपका जो ओरिजिनल शहर है या ओरिजिनल मुल्क जो है वो कोई और हो, लेकिन आप किसी और मुल्क में, फॉर एग्जांपल आप यूएस में हैं, राइट, लेकिन है आप पाकिस्तान से। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान बट नाउ आई एम बेस्ड इन यूएस, राइट। तो इस तरह करके आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 years, जब आपने बताना हो कि इस जगह पे रहते हो मुझे इतना अरसा हो चुका है, इतना वक्त हो चुका है। आई हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 years, अगर आपने ये बताना हो कि मैं 2010 से या 2015 से यहाँ रह रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010 और सिंस 2015, तब आप सिंस का यूज करेंगे। आई मूव्ड टू लाहौर इन 2018, मैं 2018 में लाहौर चला गया। मतलब मूव कर जाने का मतलब है आप एक जगह से अपनी रिहाइश दूसरी जगह पे ले जाएं। अब कुछ फिक्रात मैं आपको सिखाऊंगा जो कि आप अपनी फैमिली के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5, हमारी 5 लोगों की फैमिली है, मतलब जिस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ वो 5 लोगों की है। आई एम द ओनली चाइल्ड, अगर आप अपने वालिदैन के अकेले बच्चे हैं, अकलौते हैं, तो आप यूज़ करते हैं आई एम द ओनली चाइल्ड। आई हैव 3 children, मेरे 3 बच्चे हैं। आई हैव 3 children, मेरे 3 बच्चे हैं। आई हैव अ 3 years old son, मेरा एक 3 साल का बेटा है, राइट। आई हैव 4 siblings, मेरे 4 बहन भाई हैं। जब आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप उसमें खुद को इंक्लूड नहीं कर रहे, आपके बगैर आपके 4 बहन भाई हैं। आई हैव 4 siblings, यहाँ पे आई हैव 4 brothers एंड sisters, इस तरह करके कहना लंबा हो जाता है। सो उसके लिए आप एक ही वर्ड सिबलिंग यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी शॉर्ट है और अच्छा है। वी आर 5 siblings, हम 5 बहन भाई हैं। वी आर 5 siblings, अब इसका मतलब है कि इसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, आपके समेत 5 हैं। आई हैव 2 brothers एंड 2 sisters, मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं, राइट। तो इस तरह करके आप बता सकते हैं नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड नंबर ऑफ सिस्टर्स, इसमें भी जाहिर है आप इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसमें आप शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, एक दो सेंटेंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको पसंद हो, जो आप करते हो या आपको करना पसंद हो। आई रियली लाइक बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। रियली लाइक का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा पसंद होना, बहुत पसंद होना। रियली, आई एम रियली इनटू गेमिंग। रियली इनटू का मतलब यहाँ पे इस तरह है, जब आप यूज़ करते हैं आई एम रियली इनटू गेमिंग, तो इनटू देता है इसका मतलब कि पसंद है, मैं बहुत उसका शौकीन हूँ। आई एम रियली इनटू गेमिंग। सो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इन द एंड मैं आपको बताता चलूँ कैसे आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक दिया होगा,
उस पर क्लिक करते ही आप इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.